बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अजहर चौधरी और आप देख रहे हैं CNS पॉडकास्ट। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने वाले हैं जिनका आपने शायद पहले इस इंडस्ट्री में, पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है, शोबिस में ऐसा जिक्र कभी नहीं सुना होगा कि एक टेक्नीशियन बीमार है और उसकी दहलीज पे उसको वो तमाम सहूलियात मिल रही हैं जो उसको उस टाइम चाहिए होती हैं जब वो उन चीज़ों का मुस्तहिक होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि फ़लाँ टेक्नीशियन, जो इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं, वो ज़्यादा बेहतर इस चीज़ को जानते होंगे कि हम भी जिस तरह सुनते हैं कि फ़लाँ टेक्नीशियन बीमार हुआ और उसके पास कोई पूछने तक नहीं आया, फ़लाँ टेक्नीशियन की डेथ हो गई, उसके नमाज जनाजा तक पढ़ने के लिए कोई नहीं आया। इन दर्द को समझते थे। आज उन्हीं शख्सियत को अपने प्रोग्राम में हमने मदऊ किया है, तो आइए उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गफूर साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। सबसे पहले आप अपनी वेलफेयर जो आप इदारा चला रहे हैं उसका छोटा सा एक इंट्रोडक्शन करवा दें। पहली बात तो मेरा नाम अब्दुल गफूर सांद है, मैं खुद एक कैमरामैन हूँ और बात हो रही है टेक्नीशियन वेलफेयर एसोसिएशन की। ये हमने कोरोना में स्टार्ट किया था। एक हमारे कैमरामैन हैं खुर्रम बलोच साहब थे मरहूम, उनको कैंसर था, ब्लड कैंसर था, तो उनका इंतकाल हो गया। और दूसरा सरफराज हमारे पंजाब की साइड में शूट कर रहे थे, एक्सीडेंट के दौरान उसका इंतकाल हुआ। मैं जब उनके जनाज़ों पे गया तो मैं वो दर्द आपको बता नहीं सकता, इस वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जब मैं उनके घरों पे जनाज़ों पे गया तो वहाँ जब देखा तो ना कोई टेक्नीशियंस, ना कोई आर्टिस्ट, ना कोई डायरेक्टर, ना कोई शागिर्द, ना कोई उस्ताद। तो वहाँ मुझे बड़ा एक अजीब सा एक मैसेज मिला और बड़ा दुख हुआ मुझे कि यार हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आया कि आप देखेंगे किसी आर्टिस्ट के साथ कोई जुल्म हो रहा था, जहाँ उसके कोई खुदा का इंतकाल कर रहे जाते, तो आप देख रहे होते कि दुनिया उसकी ब्रेकिंग न्यूज़ मीडिया चला रही होती है, उसकी प्रोफाइल बता रहे होते हैं। हमारे यहाँ टेक्नीशियन को कोई अहमियत नहीं दी जा रही। अच्छा। उसको मद्देनजर रखते हुए हमने एक कदम उठाया। उस वक्त कोरोना का दौर था, कोरोना भी बहुत चल रहा था, तो हमने सोचा कि भाई नहीं, इसको हमने तब्दील करना है, अपनी पहचान बनानी है। टेक्नीशियन बेसिक क्या है, उसका वर्क क्या है, वो किस हिस्से का पार्ट है। तो हमने फिर सब टेक्नीशियन जितने थे हमने मीटिंग की, हमने एक इदारा बनाया टेक्नीशियन वेलफेयर एसोसिएशन, तो हम लोग वो काम करते आ रहे हैं उसके हवाले से। अच्छा, जिस तरह मैंने आपके इंट्रोडक्शन में बताया कि एक टेक्नीशियन बीमार हो जाता है, बिल्कुल टेक्नीशियन से मुराद के कैमरामैन बीमार हो गया या ENG का कोई भी पर्सन बीमार होता है, तो आप उसकी दहलीज पे वो तमाम सहूलियात उसको पहुंचाते हैं। ये सहूलियात उन आर्टिस्टों के लिए भी हैं जो आर्टिस्ट बीमार हो जाते हैं, या एक्स्ट्रा में जो काम करते करते पूरी जिंदगी उन्होंने अपनी गुजार दी और वो एक्स्ट्रा में ही थे। देखिए, फैसिलिटीज उनके लिए भी हैं। ये देखा जाए तो सबके लिए है, दरवाजा बंद किसी के लिए नहीं, सबके लिए है। बेसिक हमारा जो मंशूर है वो टेक्नीशियनों के लिए। हमारा जो क्रू होता है सेट पे, स्पॉट बॉय, वार्डरोब, ऑडियो इंजीनियर, लाइटमैन, कैमरामैन, DOP, ये उनके लिए बेसिक, ठीक है। इसमें फिर आर्टिस्ट भी हमारे साथ अगर ऐसा कोई होता है तो उसके लिए हम करते हैं, वरना बेसिकली ज्यादातर हमारे टेक्नीशियनों के लिए ये है काम। अच्छा, तो उसमें जो आपको फंडिंग होती है वो कौन से इदारे हैं? वो आर्टिस्ट भी करते हैं या वो कोई अलग सेटअप है? इदारे तो पाकिस्तान में आपको पता कोई सपोर्ट नहीं करता, ये सब नाम के इदारे हैं। और जो तो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो तो काफी बड़े इदारे हमारे पाकिस्तान में 3-4 हैं, वो सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए करते हैं। बेसिक आज तक किसी ने भी उस इदारों ने टेक्नीशियनों के लिए कोई मदद नहीं की। अच्छा। हाँ, और जो हमारी फंडिंग होती है वो हमारी होती है इंडस्ट्री से। हमारे को डायरेक्टर भी फंडिंग करता है, आर्टिस्ट भी करता है, और दीगर दोस्त जो होते हैं अपनी हमारी मदद करते हैं, जो बाहैसियत होते हैं। टेक्नीशियन भी फंडिंग करते बिल्कुल हैं? करते हैं, जो साहिब हैसियत, बिल्कुल साहिब हैसियत ना भी हो वो भी करते हैं। 100 रुपया भी जमा करते हैं वो लोग। जब किसी के साथ कोई हादसा होता है, किसी के साथ कोई मसला होता है, हम मैसेज चलाते हैं ग्रुपों में, अपने में भी, इदारे के ग्रुपों में भी। फिर हमारे कैमरामैन, हमारे DOPs जो अपनी शूटों पे ही होते हैं, अपने वर्क वो आ नहीं सकते, तो वो हमें सेंडिंग करवाते हैं, किसी के हाथ भिजवाते हैं। तो हम हॉस्पिटल में अगर कोई हमारा टेक्नीशियन होता है, हम हॉस्पिटल जाते हैं, चाहे जितना भी खर्चा हो, हम लोग आपस में मिल के डोनेशन करके उसके साथ हेल्प करते हैं। अच्छा, ऐसा होता था कि मैंने भी देखा, आपने भी देखा होगा कि फला कैमरामैन था फिल्म इंडस्ट्री का, बिल्कुल, आज वो ठेला लगा रहा है। बिल्कुल,
ऐसे बहुत सारे। आपने कभी ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में आपने ये चीजें देखी? हमने तो ये वीडियोस में ही देखा। सर प्रैक्टिकली क्या, जो जिनकी आपने वीडियोस देखी है ना, तो उनके साथ ही मैं खड़ा हुआ था बाद में जब हमें पता चला। और आज भी ऐसे लोग हैं इस वक्त, हमारे कैमरामैन सीनियर हैं, ऐसे ऐसे DOPs हैं सीनियर, जो आज फील्ड से हट के डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं, कहीं बीमार हो गए हैं, कोई इस फील्ड को छोड़ के दीगर मुख्तलिफ काम कर रहा है इस वक्त प्राइवेट। कोई मैं आपको बता नहीं सकता कि बाकिया तक मैंने अपने DOPs को देखा है। अभी भी ऐसे लोग हैं, किसी ने बिरयानी का ठिया लगाया हुआ है, किसी ने क्या किया हुआ है, कोई रक्षा चला रहा है, कोई बेरोजगारी के उस डिप्रेशन में घर पे पड़ा हुआ है। अच्छा, एक फिल्म इंडस्ट्री का एक अपना नाम है, शोबिज का। बिल्कुल। बहुत सारे लोग तो इसको एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री समझते हैं। वो समझते हैं कि यार जो इसमें है उसके लिए तमाम परेशानियां नहीं है। नहीं, परेशानी तो सब में है। तो ये फिर उनके लिए शर्म की बात नहीं है? इंडस्ट्री के जो खुद को समझते हैं कि हम इंडस्ट्री के पाए हैं और हमारे ऊपर पूरा वजन ये है। बेसिकली जो हम काम कर रहे हैं ना, ये हमारी इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ सिंध, हम सिंध में रहते हैं तो हम सिंध की बात करेंगे, उनकी जिम्मेदारी है। दूसरी उस प्रोडक्शन हाउसेस की जिम्मेदारी है कि अपने एम्प्लॉय की सेफ्टी करें। आपने देखा होगा बरसातों में काफी हमारे टेक्नीशियंस बेचारे करंट के सबब इंतकाल हो गए, बहुत सारे लोग, ठीक है, बहुत सारे टेक्नीशियन लोग ऑन द शूट इंतकाल कर गए बेचारे। कोई रास्ते में जाते हुए बाइक में एक्सीडेंट हो गया तो उनका कोई पुरसे हाल नहीं है, उनकी फैमिली आज भी बेचारी बेसहारा है। जितना हम लोग से हो सकता है हम करते रहते हैं, मगर उनकी फ्यूचर, उनकी फैमिली के लिए इंश्योरेंस का एक होना चाहिए सिस्टम, जैसे एम्प्लॉय का होना चाहिए वैसे इन लोगों को रखना चाहिए जिम्मेदारियां, ये होना चाहिए। अच्छा, आपके इदारे में क्या क्या जो आप वर्क कर रहे हैं उसमें क्या क्या आता है? हमारे इदारे में उनको कहते हैं मंशूर। हमारा जो मंशूर है बेसिकली रोजगार। आप देखो, रोजगार फराम करोगे तो खुशहाली आएगी। इससे आप बहुत सारी चीजों से आप लोग बच जाओगे, डिप्रेशन से भी बच जाते हो, घर के हालात से भी बच जाते हो, दूसरी चीजों से बच जाते हो। तो हम लोग सबसे पहले फोकस है हमारा कि हमारे कैमरा मैन क्या करते हैं, अगर हमारा कोई लाइट मैन बेरोजगार है तो कोशिश करते हैं अपनी टीम में शुमार करते हैं, नहीं तो हम उसको कहीं यूटिलाइज कहीं और करवाते हैं, रेफर करते हैं प्रोडक्शन हाउसेस में, भाई बेरोजगार, इसको रोजगार फराम करें। वो रोजगार पे जाता है। अगर खुदा ना खास्ता उसके पास इतना कुछ नहीं है, उसकी वाइफ की डिलीवरी है, इमरजेंसी है, उसके पास पैसे नहीं है, अब वो किसके पास जाए? 1000 रुपये दिहाड़ी है उसकी। अब 1000 रुपये वाला बंदा 20,000 या 50,000 तो नहीं कर सकता ना। सही। जहाँ उसका वालिद साहब बीमार है, जहाँ उसकी माँ बीमार है, खुद बीमार हो गया है, तो उसको कौन देखेगा? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे जितने सीनियर्स कैमरा मैन हैं तो हम लोग आपस में डोनेशन करते हैं, दूसरे टेक्नीशियन से डोनेशन करते हैं, आर्टिस्ट भी हमें डोनेशन करके देते हैं, हम जाके उसकी हेल्प करते हैं। तो कोई मुश्किलात भी आपको आई होंगी स्टार्ट में या अभी तक भी हैं? स्टार्ट में मैं आपको बताऊं, कोरोना का दौर था और बरसातों का माहौल था, आपको पता है उस वक्त इतनी बरसात हो रही थी, मैं आपको बता नहीं सकता कि कमर तक पानी था। मैं अपनी बाइक पे राशन लेके जाता था, उन घरों में तक पहुंचाता था, और ऐसे ऐसे टाइम भी आता था कि रात को 3 बजे 2 बजे कॉल आ रही है कि गफूर भाई हमारे घर पे फाके पड़ गए, हमारे बच्चे भूखे हैं, हमारे बच्चों को दूध नहीं है, हमारे बच्चे से भूखे सो रहे हैं। यकीन करो, अल्लाह पाक की कसम, मुझे रोना आता था। और उस वक्त मैं फ़ोन घुमाता था, जितनी सोर्स हो सकती थी, अपने दोस्तों से, अपने DOPओं से और अपने डायरेक्टरों से, आर्टिस्टों से हेल्प मांगता था, और रात को 2 बजे वो चीज़ लेके मैं उसके घर पे जाता था। और यकीन करो अवैस भाई, जब उसके बच्चे खाना खाते थे ना, और जब फ़ोन करके दुआएं देते हैं, यकीन करो मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये काम हमारे सीनियरों का है, हमारा नहीं है, ये हमारे कैमरामैनों का काम नहीं है। हमारे आपने सीनियर की बात की, तो कुछ सीनियर की तरफ से आपको अप्रिशिएट किया गया या उनकी तरफ? यार देखिए, दो तरफ उससे मैं रुख लेता हूँ। एक तरफ से अप्रिशिएट भी करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करते, क्योंकि ये उनके लिए शर्मनाक बात है कि उनका फर्ज बनता था, उन लोगों ने किया नहीं। अब हम कर रहे हैं तो उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, जो इस चीज को समझते हैं कि नहीं यार, हमसे जो नीचे जूनियर हैं, जो लेटमैन हैं, उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। कुछ लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ मैसेज पे यस करते हैं और उसके बाद रिप्लाई नहीं करते हैं। अच्छा, ये जैसे कोई आपकी पर्सनैलिटी, जैसे कैमरामैन है या कोई और शख्सियत अगर बीमार होती हैं तो इंडस्ट्री में एक दफा पता तो चलता होगा, ये बड़े आर्टिस्ट हैं, वो हेल्प की तरफ पहले नहीं था। पहले इंडस्ट्री में ये होता था कि हमारा कैमरामैन या लाइटमैन या कोई बीमार होता था तो कोई पता नहीं चलता था, नाम का भी नहीं पता चलता था कि लाइटमैन कौन है, कैमरामैन कौन है। सुबह आते थे, शूट करके चले जाते थे शाम को, तो उसमें इतना उस वक्त नहीं था, आपस में ज्वाइन नहीं थे हम लोग, टेक्नीशियन खुद भी ज्वाइन नहीं थे, तो आर्टिस्ट कहाँ से होगा, प्रोडक्शन या चैनल नहीं होता ना।
अब भी अल्हम्दुलिल्लाह इतना इम्प्रूवमेंट आ चुका है कि 4-5 साल के अंदर कि हम सारे टेक्नीशियन एक हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। और कोई भी मसला होता है तो सबसे पहले हमारा इदारा मैसेज चलाता है, तो पूरी इंडस्ट्री को, आर्टिस्टों को, सबको पता चल जाता है और वो हमारे साथ भी खड़े होते हैं वक्त के अच्छा, साथ। इनकी सैलरीज पेमेंट को लेके भी आप? बिल्कुल, इनकी सैलरीज के हवाले से मैं बात करता रहता हूँ और इनकी सैलरी वक्त के साथ, महंगे के साथ आवाज़ उठाता हूँ। प्रोडक्शन हाउसेस में, चैनल में रिक्वेस्ट करता हूँ, काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, काफ़ी चीज़ लेट हो जाती हैं। अगर खुदा ना खासा किसी के साथ कोई मसला ऐसा होता है जहाँ आप अगर हो रहा है इस प्रोग्राम का आपके तवज्जुह, अगर किसी के पास ऐसी ज़्यादती हो रही है, वो हमारे इदारे के पास आए, इंशाल्लाह हम खड़े हैं उनके साथ, हर तरह की सेफ्टी देंगे। अच्छा, एक मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, मुनाफिकत। ये सुनने में आता है कि इस इदारे में, शोबिज में, बाकी जितने भी कारोबार हैं, बिजनेस हैं, उनकी निस्बत ज्यादा है। क्या इसमें कितने % हकीकत है? क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं, आपको तो हर बंदे से वास्ता पड़ रहा है। देखिए, मेरे को इस मीडिया में तकरीबन 18 से 20 साल हो गए हैं, ठीक है। मैंने कभी किसी के लिए नहीं नेगेटिव सोचा। तो मैं सोचता हूँ कि कोई तब सोचता है जब आप खुद होते हो। आप अच्छा सोचें, मगर इस फील्ड में है, ऐसा नहीं, ये फील्ड ही है नेगेटिव काम ना, पॉजिटिव काम तो ही नहीं है हमारा मीडिया का काम। नेगेटिव हम दिखाते हैं ना, पॉजिटिव नहीं दिखाते। तो इसमें बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो खुद कर नहीं सकते, फिर उसके किरदार पे उंगलियां उठाते हैं। अच्छा, लास्ट में आप एक ऐसा वाकया सुनाएं कि जिससे आपको लगा हो कि यार बस मुझे इतना दुख शायद जिंदगी में कभी हुआ हो। बिल्कुल, एक वाकया अभी रिसेंटली की बात बता रहा हूँ कि एक डायरेक्टर हैं चैनल में, तो अभी बेचारा पैरालाइज है। तो उसने मुझे कॉल करने के बाद मुझे कहा, गफूर भाई, एक सेलिब्रिटी का नाम लिया, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है हमारी इंडस्ट्री पाकिस्तान में, तो उसका नाम लिया कि मैंने उससे हेल्प मांगी तो उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। अच्छा, ब्लॉक ही कर दिया? ब्लॉक ही कर दिया, हेल्प नहीं की, ब्लॉक कर दिया, ना कोई राय दी ना कुछ, उसको ब्लॉक ही बेचारे कर दिया। और उसके साथ बहुत काम कर चुका था वो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं फिर उसके पास गया, उसकी हेल्प आउट वगैरह जो हो सकती थी हमने की। तो बड़ा दुख हुआ कि ऐसा नहीं करना चाहिए था उसको। आप हमारे पाकिस्तान के सरमाया आर्टिस्ट हैं, आपके साथ जो काम करते हैं उनको साथ हेल्प करनी चाहिए। तो बजाय कि आप उसको ब्लॉक कर रहे हैं, उसकी अगर हेल्प कर देते, थोड़ी सी कुछ भी कर देते, माली मदद कर देते या कुछ कर लेते तो अच्छा होता। तो हमारा इदारा इसी तरीके से काम कर रहा है इन लोगों के लिए। आप कोई एंड पे एक अच्छा सा एक मैसेज दे दें। मेरा मैसेज ये होगा सबके लिए कि आप लोग जो बड़े जितने भी आर्टिस्ट लोग हैं, जो इस तरीके से हमारे लोगों के साथ, टेक्नीशियन जो नीचे तबका काम कर रहा है, तो उनको ब्लॉक ना करें, उनकी हेल्प आउट करें। और जिस तरीके से हमारा इदारा काम कर रहा है, आप भी इसी तरीके से, अगर हेल्प नहीं कर रहे तो कम से कम उसको राय दें, रास्ता दें, ताकि वो इस चीज़ों से बचे। ठीक है। दूसरा ये है कि आप लोग जब भी किसी की हेल्प करते हैं या करना चाहते हैं कि इदारे के साथ ज्वाइंट हो, ठीक है, इदारे के साथ ज्वाइंट हो ताकि हम इन लोगों की हेल्प करें। गफूर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारी पॉडकास्ट में तशरीफ़ लाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी अगर हमें मौका मिला और आपने टाइम दिया, हम इसी टॉपिक पे मज़ीद बात करेंगे कि जिससे टेक्नीशियंस हम क्या कि इंसानियत का फ़ायदा हो सके। तो इसी के साथ ही उम्मीद है कि आज का जो पॉडकास्ट आपके साथ हमने शेयर किया आपको पसंद आया होगा, तो जिसमें हमने इंसानियत की बात की। तो गफूर साहब इसी तरह टेक्नीशियंस के लिए जो काम कर रहे हैं, तो उसको हम सबको इनको इसकी दाद देनी चाहिए, क्योंकि अच्छे काम करने वाले जो शख्सियत हैं बहुत ही कम दिखाई देते हैं। तो इसी के साथ ही अपने होस्ट अजहर चौधरी को नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।